राधे राधे जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस बार प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा हुआ है और इस बार का कुंभ का मेला खासी चर्चाओं का विषय बना हुआ है और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है अभय जी की। ठीक है, तो मैं कुछ दिनों से उनकी दोस्तों वीडियो देख रही हूँ और मैं कमेंट जरूर पढ़ती हूँ और उसमें से कुछ लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए हैं, कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए हैं। तो दोस्तों, मैं उन लोगों से कहती हूँ जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, प्लीज किसी के लिए गलत कमेंट मत कीजिए। ठीक है, और आप अपने आप को उनकी जगह रख करके सोचिए कि उन्होंने जो कदम उठाया है ना अध्यात्म की तरफ जाने का, क्या वो आप उठा सकते हो? सोचिए। लोग पैसे कमाने के लिए गलत तरीके अपनाते हैं, शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। उन्होंने तो इतनी मेहनत करके इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की और लाखों का पैकेज उसको ठुकरा करके अध्यात्म की तरफ बढ़े हैं। दोस्तों, हम सिर्फ सोच सकते हैं, हम लोग कर नहीं सकते। हम लोग इतने परेशान रहते हैं लाइफ से, ठीक है, लेकिन फिर भी हम मोह माया के जंजाल से अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो है अपना सब कुछ त्याग करके, जिसके पीछे लोग मरे जाते हैं, और उसको उन्होंने आसानी से त्याग करके अध्यात्म का राह अपनाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए थोड़ा बहुत पागल तो बनना ही पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ऐसा कोई साधारण व्यक्ति कर ही नहीं सकता। हम आप क्या कर सकते हैं? ये सब नहीं कर सकते हैं ना। तो प्लीज, तो इसलिए दोस्तों, कभी भी गलत कमेंट मत कीजिए। ठीक है, आपने देखा ही होगा कि हमारे कितने ऐसे महापुरुष लोग हैं जिन्होंने सत्य की खोज के लिए, मोक्ष की खोज के लिए, शांति की खोज के लिए, कुछ नया करने के लिए अपने पीछे काफी कुछ छोड़ा था, अपना घर परिवार। ठीक है, तो कुछ नया करने के लिए आपको थोड़ा बहुत बलिदान तो करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये सब हमारे हाथ में भी नहीं होता। ये सब जो है ईश्वर की ही रचना होती है। ईश्वर ये चाहता है वही हमसे कराता है, लेकिन जरिया किसी और को बनना पड़ता है। यहाँ तक कि मृत्यु के लिए भी जरिया की ही जरूरत होती है, वो भी ऐसे नहीं होती। अगर हमारी मृत्यु होती है, या तो हम बीमार पड़ते हैं, या तो हमारा एक्सीडेंट होता है, या तो कोई लोग सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, और इसके लिए भी हमें एक जरिया की जरूरत होती है। तो ये सब ईश्वर की रचना है और उन्हीं के हाथ में है, वही हमसे करवाते हैं। ठीक है, उन्होंने ही हमारा रास्ता चुना होता है, भाई तुम्हें आगे जा करके ये चीज करनी है, और जरिया बना देता है वो किसी और को। तो अभय सिंह जी ने तो बहुत अच्छा रास्ता अपनाया है। वो भी चाहते तो बिगड़ सकते थे, बर्बाद हो सकते थे, तहस नहस कर सकते थे खुद को, लेकिन उन्होंने अध्यात्म का रास्ता अपनाया है और वो इस रास्ते में आगे और लोगों को भी बढ़ा सकते हैं और हमारे देश में धर्म का प्रचार कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज है। तो किसी के लिए गलत कमेंट मत कीजिए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं पर गलत है। तो इस रास्ते में जाने के लिए ना थोड़ा बहुत पागल तो बनना ही पड़ता है। तो इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि किसी के लिए भी ना अभद्र टिप्पणी मत कीजिए। कल ये वीडियो बनाने का खास कारण ये था कि कल मैंने उनकी 2-3 वीडियो देखी थी और मैंने कमेंट जा करके पढ़े थे। तो उसमें काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, उनके दर्द को समझा है, उनकी भावनाओं को समझा है। और कुछ लोगों ने बड़े अभद्र टिप्पणियां करी। तो प्लीज़ ऐसी अभद्र टिप्पणियां किसी के लिए मत कीजिए, चाहे वो अभय जी हो, चाहे हमेशा हम लोग क्यों ना हो। हाँ, जो लोग गलत काम करते हैं, गंदी वीडियो बनाते हैं, गलत मैसेज दुनिया को देते हैं, आप वहाँ पर उनको टिप्पणियां कर सकते हो उनको रोकने के लिए। लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए प्लीज़ आप अभद्र टिप्पणी मत कीजिए। और ईश्वर है सबका करने वाला। ठीक है, और रही बात उनके माता पिता के बुढ़ापे का ख्याल रखने के लिए, हाँ वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि बुढ़ापे में माता पिता का क्या होगा। बच्चों को माता पिता का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि अगर आपका एक रास्ता बंद होता है ना, तो भगवान 1000 रास्ते पहले ही खोल देते हैं। तो हो सकता है कि भगवान ने उनके माता पिता के बुढ़ापे के लिए कुछ सोचा होगा, जरूर सोचा होगा। जब उनके बेटे से इतना अच्छा काम करवा रहे हैं तो उनके माता पिता के लिए भी अच्छा ही सोचा होगा, क्योंकि सब ईश्वर के ही हाथ में होता है। वही हमारी पूरी चीज लिखता है कि बेटा तुझे ये करना है, तुझे ये करना है। हम उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। तो उनके माता पिता का भी भगवान ने अच्छा ही सोचा होगा। तो उनके साथ कभी गलत नहीं कर सकते, क्योंकि उनका बेटा बहुत अच्छा काम करने जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे राह पे चल पड़ा है। तो उनको भरोसा रखना चाहिए, भगवान कभी गलत नहीं कर सकते।